नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा कल अपने कर्मचारी अभिषेक मिश्रा को वेतन न देने को लेकर मारपीट मामले में सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के ऊपर चौरहटा थाने में एफआईआर दर्ज होने पर इसके पीछे विधायक अभय मिश्रा ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की साजिश बताया और पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष रखते हुए राजेंद्र शुक्ला पर जमकर हमला बोला। अभय मिश्रा ने कहा, लगता है रीवा मध्य प्रदेश से बाहर हो गया है और रीवा के सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं। बाकी बातें आप लोग जानते हैं, आपका समय कीमती है। मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूं। अगर मैं दोषी था तो और पुलिस निष्पक्ष है तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी, तो 12 बजे क्यों एफआईआर नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था और 12 बजे के बाद एसपी महोदय का बयान आता है कि उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है जिसमें विधायक सेमरिया भी आरोपी बनाए गए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा, तभी एफआईआर दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगी और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे यह प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूं, ये लोग दिन में झगड़ा किए थे। कर्मचारी का झगड़ा है, वो छोटा बच्चा जैसे है, मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का और हमारे घर का काम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा वसा, थोड़ा दिमाग से भी वो है ऐसा, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए या वो कर लीजिए सनकी टाइप का। तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की उंगली काट ली दांत से, मुंह से, ये है ना सुखांति का, ये उंगली अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं तब मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, कहता है हम इसको फिर मारेंगे। मतलब फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए फिर हमने डांट डपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाता है, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी रहे हो तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उसके हाथ चलाऊं, कि मैं उसको कुछ करूं। अब उसके बाद वो क्या करता है, ये शाम को 6 बजे, सुन लो, दिवाकर द्विवेदी ढोला प्लान, बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो सामने, ये पढ़ रहे हैं, ये दिवाकर का आरोपी बना रहा है, दिवाकर द्विवेदी को, उसी के गांव का। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्रांत ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा तो एक चमचों के ठेकेदार से हिसाब लेगा। नहीं समझ, ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए या जो भी है। अभी उसको लिख रहा, इसके बाद हमने तो भगा दिया दोनों को। अब ये अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं की, ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए। इन्होंने ना मेरा नाम बताया, ना मेरे घर की, इनकी हाथ वाली घटना जो थी, ये कहीं बाजार में लड़े, तो इन्होंने जैसा भी करा हो, इनका मामला दर्ज हो गया हो। उसको हो सकता है रात को बाद में पता लगा होगा कि इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसको भी लगा होगा कि मैं भी कर, तो उसने कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मदद देने के नाम पर उसको हमारे विरोधियों के पास पहुंचा दिया गया, जिन्होंने उस बच्चे का उपयोग किया कि हम तेरी मदद तो करेंगे पर इसमें तो विधायक जी का नाम है। और उसके साथ मारपीट हुई है, वो तो फोटो बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन ये तो बहुत ही माने घटिया स्तर की बात है। सेमरिया में कांड होता है, हम लोग 12-12 घंटे बैठे रहे हड़ताल पे कि इसका नाम जोड़ा जाए, तो नाम नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि उल्टा जांच में नाम हटा दिए गए जो एफआईआर में थे। वो भी गुड़ कांड में हम लोग कितने दिन, 7 दिन दीपावली नहीं मनाए, कोई कार्रवाई पुलिस को जू नहीं देगी, और आज दबाव में नाम जोड़ दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके पास अपने बचाव में क्या है, आप बताइए। हमने कहा मेरे पास ये है कि आपके पास क्या आधार पर वो बोल रहा है। हमने कहा ऐसा बोल देने से थोड़ी आप मान रहे हो, सेमरिया में तो लिखित में एफआईआर है और इसके बाद आपने नाम अलग कर दिए। आपने कहा कि नहीं हम जांच करेंगे, इसमें आप क्यों नहीं जांच कर? अप्रत्यक्ष रूप से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का इसमें हाथ है।
विगत कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर जो दबी हुई चीज थी, अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक था, अंदर था, बाहर दिखता नहीं था, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, जमीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलतफहमी, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया है, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया है। हर गलत चीजों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है और उसका ये चेहरा बन चुके हैं। इनको ये होशियारी लगती होगी कि अब पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। सो जो कुछ हो तो आप से सगरा इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी से भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए, बता रहे हैं लोग कि कल ही की बात है, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहां थाने, वो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा। वो चूंकि हमारे यहाँ भी आता जाता है तो उसको किसी ने कान में सिखाया, तो वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ मारपीट हुई, उसने कह दिया कि ये भी था, तो उसको अंदर कर। फिर वो हाथ पैर जोड़ा ओढ़ा तो उसको बाहर। ये सब क्या है? स्थितियां एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं। ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक टीआई या नवस्थे के प्रभारी ने एक प्रकरण बनाया, एसपी को भेज दिया, एसपी को माननीय शुक्ला जी ने फोन कर दिया, एसपी ने प्रकरण बनाकर जिला बदर का कलेक्टर को भेज दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ जब वो पहुंचा प्रकरण, तो उससे सौदा हुआ कि चल के सरेंडर हो जा, उधर साथ छोड़ इधर आ, और नहीं तो जिला बदर कर। ये बिल्कुल परपाटी बनी। ऐसा तो कभी नहीं रहा रीवा में। हमारे रीवा राजनीतिक शहर था, लेकिन अपराध का उपयोग इस तरह से कभी नहीं था। सेमरिया क्षेत्र में आप देखिए, बसावन मामा यानी का कब से लड़ रहा हूं, अपना पैसा जिला पंचायत के लिए घूम रहा हूं, 4 करोड़ रुपए, 3,97 लाख। अभी बामुश्किल उसका टेंडर हुआ तो 40% बिलो डलवा, अब एग्रीमेंट नहीं कर। इतनी सुंदर चीज। आज ये टूरिस्ट कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, इनको पूर्वा प्रपात नहीं दिख रहा, इनको गौशाला दिख रही है। गौशाला में खेल है ना 2500 करोड़ का तमाम सारा, लेकिन पूर्वा प्रपात जैसी सुंदर जगह आज ये कहीं विदेश वगैरह में होता तो कितना लोग उसको सजा लेते। वहां उसमें नहीं करना, क्योंकि सेमरिया से नफरत है। सेमरिया चूंकि चुनाव हार चुके, इसलिए सेमरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। बिजली के काम सेमरिया में बंद कराए गए हैं, लोगों के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, लोगों का ट्रांसफार्मर जले हैं, उन पर दबाव है कि बनना नहीं चाहिए। अभी मैंने मझियार रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मैं 127 करोड़ रुपए ले आया। मैं इतना परेशान हूं कि 127 करोड़ में आज 6 महीना हो गए, मैंने विधानसभा हुए 4 महीने से ऊपर हो गए। ये उसका डीपीआर बार बार, अभी आपने देखा है, अभी 1.5 साल पहले नीम चौराहा से बोदाबाग तक नगर निगम से कंक्रीट रोड बनी। अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट बनी और उसके नीचे सुरंग बनेगी और बगल में नाला बनेगा, और वो पैसा जो वहां तक हमारे हाथ क्षेत्र का, वो यही खत्म। मतलब हद हो गई ज्वेलर्स की। जो मैंने कभी कहा तो उसकी वजह यह है, समझिया में मतलब एक अपराध सा हो गया चुनाव जीत जाना या लोगों के लिए काम करना और खुलकर बोलना। इनके खिलाफ अगर कोई बात है, जमीन की है, कुछ भी है, हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे तो इस तरह कृत्य होंगे। डर बना रहता है रीवा में कि कब क्या, अब ये जैसे बच्चा है, इसका क्या झगड़ा हो गया, इसका कल एक्सीडेंट हो जाए, कल कोई गिर पड़े तो उसके ना उसको ले जाके पकड़ के ले जाए कि चल नाम लिखा दे। इस तरह की स्थितियां बनी हुई। मेरा आप सभी से यही सब बातें हैं। मैंने बाकी बातें मैंने आपको लिख दिया है। आपने देखा होगा जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी कौन थे, उनके साथ किस तरह से इन्हीं पूर्व विधायक ने बदतमीजी की थी। आप लोगों के पास वो वीडियो होगा। वही रिहर्सल कल हुआ कि नहीं हुआ।
अभी भी वही रिहर्सल जारी है, अभी जारी। और पुलिस हाथ पैर जोड़, तुम हो क्या, किस बात पे? केवल पार्टी के नाम पर ना, तो मतलब यही तो सत्ता का गुमान है, यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूं कि आप सत्ता के मन में चूर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने के उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नियत से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाए, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं। हम सत्य के साथ है, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप एक चीजें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है वो कहा जाएगा। वो हमारे यहाँ से इतना जुड़ा रहा, वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये कहवाए। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियां हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना, तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे जिले की भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही कर दे। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है, तो उसको हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है, हम भी करते हैं। अगर यहाँ की पुलिस का यही ट्रेंड है कि दबाव और भीड़ और इस पे काम करेगी, तो हमसे भी आता। बस मेरा यही इतना ही आपसे कहना। धन्यवाद। आप पर अभय मिश्रा जी के खिलाफ है या जो भी लोकतंत्र की आवाज उठाए उसके खिलाफ है कि वो दबाव बनाते हैं और वहां का टीआई वो रिपोर्ट लिख देता है। मैं साथियों आपको पुरानी बात बताता हूं। अभय मिश्रा 2008 में विधायक बने, 2013 तक विधायक रहे। 2013 के बाद इनकी पत्नी वहां से विधायिका थी और ये जिला पंचायत अध्यक्ष बने। किसी भी आपराधिक घटना से आपने अभय मिश्रा को कभी जुड़ा हुआ नहीं देखा होगा। अभय मिश्रा किसी भी किस्म के कार्य में लिप्त नहीं होते। पर 2018 के बाद सिमरिया का विधायक बदला और फिर क्या होता है, सीओ के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। जनपद पंचायत का सीओ था जिसके साथ मारपीट की घटना की जाती है और सिमरिया में गुंडा राज स्थापित होता है। और विगत विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से सिमरिया की जनता ने उस गुंडा राज के खिलाफ मतदान किया। मैं साथियों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पुलिस की ये ज्यादती और राजेंद्र शुक्ला जी का ये खेल अब इस जिले में नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने आप लोगों को याद है दीपावली नहीं मनाई थी, नशे के खिलाफ 7 दिवस का आंदोलन किया था और ऐतिहासिक रीवा बंद किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर पुलिस प्रशासन, आज हम आईजी साहब से मिलेंगे, उनको इस बात से अवगत कराएंगे और कोई आश्चर्य नहीं कि अगर हम तय कर लेंगे तो हम कल ही रीवा बंद करा देंगे और चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे इसके खिलाफ। अगर पुलिस ने हमको न्याय नहीं दिया, यह प्रकरण के बारे में अब मैं चाहूंगा कि हमारे अभय मिश्रा जी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो अपनी बात विस्तार से प्रेस के बीच में रखें। सब आप करवा रहे हो, ये सब चीजें एकदम अपने आप में क्लियर है। तो मेरा तो इतना ही कहना था कि अगर मैं था दोषी तो 12 बजे एफआईआर कर देनी चाहिए और नहीं हुई तो हड़ताल के नाम पर रात से 12 बजे नहीं करनी, फिर तो उसकी जांच करा कर आपको करना चाहिए। फिर मेरा इसमें है क्या जो मुझे लगता, मेरा अपना सोच है। देखिए हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो है और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का है और धंधे का विरोध और राजनीति पे क्लेश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते। और 7 विधायक मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं बीजेपी के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे हो गई। टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा है, बाहर में जाएगा, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रीवा का अलग से मुख्यमंत्री, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूं और क्या मैं, मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा या मान लीजिए मैं टूट जाता हूं, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले।
फिर आप लोग खुद कहोगे कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, जो आज ये स्थिति बनी हुई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, मेरा, आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो, राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, आपसे ही मैसेज जाता है, समाज में वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके, और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाया तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिले के कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानित अभय मिश्रा जी मौजूद हैं, सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विमलेन तिवारी जी हैं, सम्मानित हमारे शहर के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी हैं, हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी जी हैं और कार्यकारी जिला अध्यक्ष गिरीश सिंह जी हैं। साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बुलाई गई। जिस तरीके से हमारे जिले में विगत 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार कि कुछ नई किस्म का घटनाक्रम होने लगा। कल हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी के खिलाफ सिमरिया क्षेत्र की किसी लड़ाई झगड़े की घटना में इनका नाम घसीटते हुए और इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। एफआईआर लिखाई जाने की प्रक्रिया क्या थी कि पूर्व विधायक वहां जा रहे हैं, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और दबाव बनाकर एफआईआर लिखवा रहे हैं। वो महिला कर्मी कह रही है कि मैं एक ईमानदार महिला हूं और मैं किसी भी दबाव में आकर झूठी एफआईआर नहीं लिखूंगी। किंतु हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी बात करते तय करो। आप देखिए, एक महिला सीएसपी को वीडियो में दिख रहा है ना, मरते हुए, मैंने दौड़ के, आपने एक वीडियो में देखा होगा ना, एक कोई नेता ऐसे ही जिनकी आपराधिक परिस्थिति, जो जिला भदर के मुजरिम रहे, जिनके ऊपर आज भी 302 की फाइल बंद है, एक अजय द्विवेदी हत्याकांड, वो मां की गाली देके नारा लगा और थाने पर से तो ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हमने लिखित में लेटर दिया है एसपी को, और एसपी के मोबाइल में व्हाट्सएप किया है उस वीडियो को, और लेटर में भी ये लिखा है कि ये व्हाट्सएप आपको इसमें किया है। लेकिन हम जानते हैं ना, ये कुछ नहीं करते। ये तो नाटक की तो स्वयं दुनिया लेती है, उसकी बात ही नहीं है, क्यों नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन हम इनसे दबेंगे नहीं, हम कहीं भगेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। हम जो भी संवैधानिक तरीके हैं उसके तहत लड़ेंगे। और मैंने बहुत कम उम्र में, 22 साल की उम्र में ये सीख लिया था कि भूखे रह लेना, किसी से दो झापड़ खा लेना, पर लफंगाई और गुंडागर्दी मत करो, क्योंकि वो बहुत पीछा करता है, वो पूरे जीवन आदमी का पीछा करता है। आदमी कितना भी वो रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो दाग धुलता नहीं। तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे साथ आप लोग 8, 10 साल, 15 साल के दरमियान में कभी नहीं देखे होंगे कोई आपराधिक टाइप के व्यक्ति मेरी गाड़ी में बैठे या मेरा दोस्त हो। आप लोग कभी याद करो, और जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी यही टीम ही रहती, यही मेरा कहना है।